हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है दोस्तों कि जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अपनी एक्स से बदला कैसे लें, ब्रेकअप के बाद बदला कैसे लें अपनी एक्स से। तो उस पर एक भाई ने कमेंट किया कि भाई मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, मैं लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करूं, मुझे इस बारे में बताओ। तो उस भाई के कमेंट का रिप्लाई देते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो बने रहिए वीडियो में, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है कि लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ भाई लोग सोच रहे होंगे कि यार अब तो मैं किसी भी लड़की को इम्प्रेस कर लूंगा, मजा आ गया। तो दोस्तों सबसे पहले मेरी इस बात को समझो कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ह्यूमंस मेल और फीमेल दोनों होते हैं और एक दूसरे को दोनों ही इम्प्रेस करने की जरूरत है दोनों को, और दोनों ही एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, जबकि एक दूसरे को दोनों की नीड होती है। तो दोस्तों हमें हमारे रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे से बातें करने के लिए, अपने जीवन साथी को चुनने के लिए एक दूसरे को इम्प्रेस करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बट वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वो चीज़ यहाँ पर मैटर करती है बट इतनी भी मैटर नहीं करती। अगर आपको किसी की लाइफ में कंटिन्यू इंटर करना है, मतलब इंटर ही करना है, तो वो होता है फर्स्ट लुक की बात। ये आती है फर्स्ट लुक की बात। आप फर्स्ट लुक में, फर्स्ट बार में किसी लड़की से कैसे बातें कर सकते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी पे निर्भर करता है। पर्सनैलिटी होगी और पर्सनैलिटी मैटर करती है थोड़ा बहुत, बट उसके बाद आपका रहन सहन कैसा और आप बोलते कैसे हो लड़कियों से। तो दोस्तों ये जो बातें थी ना वो सिर्फ फर्स्ट बार जब आप लड़की से बातें करो तो ये बातें करनी चाहिए। अगर फर्स्ट बार में फर्स्ट लुक होता है तो आप लड़की से बातें कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ये बातें थी। अगर किसी लड़की के साथ लाइफ गुजारनी है तो फिर भाई ये चीज़ें मैटर नहीं करती। उसके लिए आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको फॉलो करने होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, कुछ लोग कहते हैं कि दोस्तों लड़कियां पैसों के पीछे भागती है, अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं हर लड़की को इम्प्रेस कर सकता हूँ। बट दोस्तों एक्चुअली आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लड़कियां पैसे से इम्प्रेस होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई लड़की आपके साथ है, अगर आप किसी लड़की से प्यार करते भी हो तो आप लड़की पैसों से तो ला सकते हो, बट आप उस लड़की के साथ उस रिलेशनशिप में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रह सकते कि वो आपके हर सुख दुख में आपका साथ दे। पैसों से आने वाली लड़कियाँ जो आपके हर मोड़ पर आपका साथ दे, हर सुख दुख में आपके काम आए। और हमें अपनी लाइफ को चलाने के लिए एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो हमारी लॉन्ग टर्म में हमारे साथ रहे, ना कि हमारी बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए बस हमारे साथ में वो लड़की है कोई जो सिर्फ थोड़े टाइम तक के लिए है, जो पैसे की वजह से आपके साथ रह रही है। तो बिल्कुल भी वो लड़की आपके साथ लॉन्ग टर्म में चलेगी ही नहीं, क्योंकि दोस्तों जब आपका पैसा खत्म होगा तो आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। तो ये बात आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि दोस्तों लड़कियां ना लुक से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती हैं। मतलब अगर किसी लड़के का लुक होगा तो वो यूं ही चुटकी बजाती लड़की को इंप्रेस कर सकता है। बट दोस्तों ये बिल्कुल ही एक्चुअली बहुत ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि दोस्तों आपने कई लड़कियों को किसी एवरेज लड़के के साथ भी देखा होगा और कई लड़कों को कई लड़की एवरेज होती है उनके साथ देखा होगा। और हम कई बार लड़की और लड़कों से बोलती भी है या लड़के लड़कियों से बोलते हैं कि यार इस इंसान को सिर्फ यही मिला, क्या हमें कुछ कमी रह गई थी। तो ऐसा हम बहुत बार बोलते हैं और बहुत लोगों से बोलते हैं ऐसा। बट ये चीज़ इस चीज़ को जरूर प्रूव कर देती है कि लड़कियां लुक पर बिल्कुल भी नहीं मरती। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि लड़कियां ना तो पैसों पर मरती हैं और ना ही लड़कियां लुक पर मरती हैं। तो लड़कियां मरती कहाँ हैं, मतलब लड़कियों इंप्रेस कैसे होती हैं। तो इस बात को समझने के लिए ना हमें कई साल पहले पीछे जाना पड़ेगा, बहुत साल पीछे, जैसे कि 1000 साल पीछे जाना पड़ेगा हमें, आदि मानवों की दुनिया में। जब आदि मानव हुआ करते थे ना दोस्तों, तब भी लड़कियां लड़कों को इसलिए इंप्रेस होती थी लड़कों से क्योंकि फिजिकली लड़कियां वीक होती हैं और फिजिकली लड़के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इस चीज़ को भले ही लड़के ना माने, कुछ लोग ये कहेंगे कि लड़के और लड़के तो बहुत ज़्यादा बराबर होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि लड़कियां और लड़के फिजिकली, लड़कियां कमज़ोर होते हैं और लड़के थोड़ा स्ट्रांग होते हैं फिजिकली। तो जब पिछले ज़माने में कुछ साल पहले, मतलब कुछ साल पहले, हज़ारों साल पहले गए आदिमानव की दुनिया में, लड़कियां उन्हीं लड़कों से ज़्यादा इंप्रेस होती थी जो उनको ज़्यादा सेफ रख सकें, उनको बचा सके, जंगल में जानवरों से बचा सके। भले उस टाइम पर शादी नहीं होती थी, पर लड़कियां उन लड़कों से ज़्यादा इंप्रेस होती थी जो उनको सेफ रख सके और उनकी सुरक्षा कर सके। और लड़कियां उन लड़कों से ही ज़्यादा इंप्रेस होती हैं जिन पर उनका पूरा भरोसा होता है और उन पर पूरा ट्रस्ट होता है कि ये मुझे कहीं छोड़कर भी नहीं जाएगा, हर सिचुएशन में ये लड़का मुझे समझेगा, ये लड़का मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। लड़कियां ऐसे लड़कों को बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं और ऐसे लड़कों के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करती है दोस्तों। तो पॉइंट नंबर 1, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखती हैं लड़कियां लड़कों में, और जो लड़की पैसे से आ रही है, जो लड़की लुक से आ रही है आपके पास, वो रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चल पाते। अगर आपको अपनी लाइफ लॉन्ग टर्म चलानी है, पर अपना रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलाना है, अपनी लाइफ के लिए कोई पार्टनर ढूंढना है, तो लड़कियां सिर्फ लड़कों में यही देखती हैं, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखती हैं लड़कियां। तो दोस्तों बात आ जाती है ट्रस्ट की, कि हम दूसरे इंसान को ट्रस्ट कैसे दिलाएं, हमें कैसे पता चलेगा कि उससे हम पर ट्रस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ट्रस्ट होने का मतलब ज़्यादा सिंपल सी बात है कि आप किसी इंसान से बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा या मैं तुम्हें ये दिला दूंगा। जैसे कि आप किसी को सपने दिखा रहे हो, तो आपने बोलने में तो आपने दुनिया जीत ली,
पर आप कर कुछ भी नहीं रहे हो। जैसे कि दोस्तों आपने बोलने में तो हर चीज़ बोल दी उस इंसान से, पर आप एक्शन कुछ भी नहीं ले रहे हो। तो कोशिश करो आप उतना ही बोलो जितना आप उस इंसान की डिमांड्स पूरी कर सको, या फिर उस इंसान को उतने एक्शन ले सको उसकी लाइफ में। तो ट्रस्ट उतना ही दिलाओ जितना आप उस इंसान की लाइफ में पूरा कर सको। तो दोस्तों दूसरा जो हमारा पॉइंट है उसमें मैंने 3 चीज़ इंक्लूड की हैं। पहले नंबर पर आती है कॉन्फिडेंट, और दूसरे नंबर पर आता है इंटेलिजेंट, और तीसरे नंबर पर आती है सोशल स्टेटस। तो दोस्तों अब बात करते हैं कॉन्फिडेंट की। बात सुनकर मुझे एक बात याद आ गई। हमारे कॉलेज में एक लड़का था जो कि उससे कुछ भी काम करवा लो, इतना कॉन्फिडेंट लेवल का बंदा था। उससे क्रिकेट खिलवा लो, कैरम खिलवा लो, कुछ भी खिलवा लो दोस्तों, इतना कॉन्फिडेंट था बंदे में। आज उस बंदे की जॉब है। तो अब वो नहीं हमारे कॉलेज में, जब हमारे कॉलेज में था तो लोग डरते थे क्रिकेट खेलने से, हमारे कॉलेजों के ग्रुप वालों से। कहते थे अगर वो बंदा आ गया तो फिर भाई हम तो हार गए, पहले से सोच लेते थे। तो उस लड़के में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। और कुछ लोग कहते हैं ना कि लुक्स चाहिए लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। उस लड़के का कलर थोड़ा डार्क था, पर स्टिल लड़की उस पर मरती थी दोस्तों, क्योंकि इस लड़के में कॉन्फिडेंट सबसे ज़्यादा था। लड़कियाँ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखती हैं कि इस लड़के में कॉन्फिडेंट कितना है, क्योंकि अगर वो लड़कियाँ सोचती है कि अगर इसमें ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो इसके साथ मैं रह करके क्या करूँगी। तो पॉइंट नंबर 1 कॉन्फिडेंट सबसे ज़्यादा जरूरी होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे जो पॉइंट नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 है वो ये है कि इंटेलिजेंट होना। मतलब कि आप कुछ लोग ये समझते हैं कि मुझे जीनियस होना चाहिए तब वो लड़की मुझसे इम्प्रेस हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, वो गेमिंग हो सकती है, कोडिंग हो सकती है, या फिर कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, या फिर आप वीडियो बना रहे हो, या फिर आप पोइट्री कर रहे हो, आप किसी भी फंक्शन में काम कर रहे हो, वहाँ पर थोड़ा सा एक्सीलेंस होना चाहिए आप में। तो वो लड़की खुद को थोड़ा प्राउड फील करेगी और आप में इम्प्रेस होगी आपसे बहुत ज़्यादा जल्दी, और आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आएगी। जो पॉइंट नंबर 2 का जो पॉइंट नंबर 3 है ना, वो ये है सोशल स्टेटस। मतलब कि सोशल स्टेटस क्या है तुम्हारा, जहाँ तुम एनवायरनमेंट में जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ पर तुम्हें लोग किस तरह ट्रीट करते हैं। मतलब कि लोगों के बीच जब तुम जाते हो तो लोग, तुम्हारा व्यवहार कैसा है लोगों के प्रति। मतलब कि कुछ लड़कियां ये सोचती हैं, फिर लड़कियां उस चीज़ को लेकर के कि जब लोग ही आपकी इज्जत नहीं कर रहे, जब लोग ही आपको देख कर कहते हैं क्या यार कैसा लड़का ही, जब ऐसे बोल रहे हैं तो लड़की आपसे इंप्रेस कैसे हो सकती है। तो हर लड़की चाहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड ऐसा हो जो सोशल स्टेटस उसका ठीक हो। तो ऐसे लड़कों से लड़कियां शायद बहुत ज़्यादा जल्दी इंप्रेस होती है। तो कहीं ना कहीं मैटर करता है दोस्तों का आपको सोशल स्टेटस सही होना चाहिए। और दोस्तों ये थे हमारे दूसरे पॉइंट के कुछ 3 पॉइंट जो मैंने आपको भी बताए। अब आता है तीसरा पॉइंट। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट ये है कि खुद को फिजिकली फिट रखना। जैसे कि दोस्तों कुछ लड़के ना खुद का ख्याल नहीं रख पाते। तो कुछ लड़कियाँ ये सोचती हैं जब वो ये लड़के खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं तो हमारा ख्याल क्या रखेंगे। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि खुद को फिट रखो। जैसे कि मैं 6 पैक एप्स की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, खुद को फिट रखना है बस। आप चाहो तो जिम ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो रेस कर सकते हो, बस खुद को फिट रखो। कहने का मतलब यही है। जैसे कि कुछ लोग खुद का ख्याल नहीं रख पाते तो वो लड़कियों का ख्याल क्या रखेंगे। अब 4 नंबर पर पॉइंट आता है कि जस्टर स्वीट्स। मतलब कि दोस्तों आप लड़कियों को किस तरह से ट्रीट करते हो, लड़कियों से आपका बोलने का अंदाज क्या है। जैसे कि आप कहीं पर गए और वहाँ पर कुर्सी डली हो तो आप वहाँ पर जाके खुद जाके बैठ गए, और लड़कियों को क्या भैया हमें तो अपने से मतलब है, कुर्सी हमें चाहिए तो चाहिए, तुम जाओ भाड़ में। तो दोस्तों लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि वो कहीं पर बैठी हो तो आपको उसको कुर्सी दीजिए, जैसे कि रोड पार करवाना। ये छोटे छोटे पॉइंट ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं जो लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं दोस्तों। तो जब भी कोई लड़की को किसी को इंप्रेस करना हो तो छोटी छोटी चीज़ें कीजिए। और 5 नंबर पर आता है दोस्तों ये कि आप किसी को डिसरेस्पेक्ट ना करें। जैसे कि अपने से छोटे लोगों की इज्जत करें और अपने से बड़े लोगों की इज्जत करें। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा लड़कियों को अच्छा लगता है कि किसी से बातें करना, कैसे लड़कियों को किसी से बातें कर रही हो, ये पॉइंट लड़कियों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और दोस्तों मैं आपको फिर से मेंशन कर रहा हूँ, अगर आप किसी को लाइफ टाइम के लिए अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट टिप्स बताइए मैंने, जो आपको इस वीडियो में फॉलो करनी चाहिए। कि ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग, ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं इस वीडियो के अंदर। ना लुक्स पे लड़कियां मरती हैं, ना ही पैसों पे लड़कियां मरती हैं। बस दोस्तों मेरे कहने का मतलब वही था कि लड़कियां सिर्फ 2 ही चीज़ों पर मरती हैं, अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट। तो अपना ट्रस्ट बनाए रखिए और अंडरस्टैंडिंग रखिए अपने रिलेशनशिप में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। रुको, मैंने ये वीडियो उन लड़कों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई है जो प्यार के चक्कर में टाइम पास करना चाहते हैं। मैंने ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई है जो अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं सच में। तो इस वीडियो पर अगर आई गई हो तो यार लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। और यार थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखो अपने भाई के लिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो बस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।